साथियों नमस्कार। आज अपन जानते हैं द्वय पदनाम पद्धति और त्रिपदनाम पद्धति के बारे में। तो साथियों, अब जो आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है वो है आपके सामने कैरोलस लीनियस भाई साहब। इन्होंने द्वय पदनाम पद्धति की खोज की थी, प्रतिपादन किया था और इनके दिमाग में द्वय पदनाम पद्धति एक नामकरण को देखते हुए आई। जैसे आपके सामने ये है मेढक। तो इस मेढक के अलग अलग देशों में पाया जाता है और अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है साथियों। जैसे कि इन्होंने एक नाम विशेष रख दिया जो ऑल वर्ल्ड में जाना जाए, वो है मेढक का नाम, साइंटिस्ट नाम जो है राना टिगरिना। तो राना टिगरिना में जो राना है वो इसका जीनस है और टिगरिना जो है स्पीसीज है। तो ये क्या है, दो पदनाम पद्धति है। जैसे अभी एलिफेंट का जान ले, तो एलिफेंट का एलिफास इंडिकस इसका क्या है, साइंटिस्ट नाम है जो ऑल वर्ल्ड में जाना जाता है। इसके बाद जो इसकी स्पीसीज की बात करें और जीनस की बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उसे बोलेंगे अपन जीनस और सेकंड पे आएगा उसे स्पीसीज। जैसे एलिफस तो ये क्या हो गया, ये जीनस हो गया और इंडिकस ये क्या होगी, स्पीसीज होगी जो ऑल वर्ल्ड में जाना जाता है ये नाम। और ये इनकी साइंटिस्ट के द्वारा रखा जाता है। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो पद्धति द्वय नाम पद्धति दी गई थी उसमें दो नाम थे। दो नाम में पहला नाम किसका था, जीनस का, और दूसरा नाम किसका था, स्पीसीज का था। अब त्रिनाम पद्धति की बात कर लेते हैं। तो ये जो कोया है, आपके सामने कोआ दिख रहा है, ये कोआ अलग अलग देशों में पाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में पाया जाता है। जैसे कि बर्मा, श्रीलंका, भारत अलग अलग जगह पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि एक सब स्पीसीज और जोड़ दी। जैसे जीनस तो है ही, स्पीसीज तो है ही जो कि कैरोलस लीनियस ने रखी थी द्वय नाम पद्धति में, लेकिन त्रिनाम पद्धति में एक सब स्पीसीज और जुड़ जाती है। तो इसलिए भारतीय कोआ जो होता है उसे अपन कॉर्वस स्पेलेडेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कॉर्वस जो है वो क्या है, जीनस, और स्पेलेडेंस क्या है, इसकी स्पीसीज और सब स्पीसीज। इसी प्रकार श्रीलंकाई कोआ जो होता है उसे कॉर्वस स्पेलेडेंस प्रोलिगेटस, ठीक है, यानी इसकी स्पीसीज तो एक ही है दोनों की, लेकिन जो सब स्पीसीज है वो प्रोलिगेटस, ठीक है, हो गई। इसके बाद बर्मा में जो कोआ पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं कॉर्वस, यानी जीनस तो एक ही है, स्पेलेडेंस इंसुलेंस। तो ये इंसुलेंस क्या है, सब स्पीसीज होगी, ठीक है साथियों। ये क्या है, अलग अलग जो एनिमल होते हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के नाम अपन एक नाम जो रखते हैं, ये एक संस्था होती है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो निर्धारित करती है इस नामकरण को। जैसे किसी भाई साहब ने नाम रखा, जैसे हमारे सामने डॉग है, तो डॉग का मैंने नाम रख दिया कि भाई इसका नाम मुझे मिला है डॉग, और मैंने नाम रख दिया इसका रोनी। अब इस रोनी को मैंने पब्लिश कर दिया आगे जाके कि इस रोनी का नाम ये रोनी है, और दूसरा बाद में आता है तो मेरा नाम परफेक्ट रहेगा, और अगर दूसरा पहले नाम रख जाता है तो मेरा नाम कैंसिल हो जाएगा। तो द्वय पदनाम पद्धति ये अपन नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होता है। अगर हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, साइंटिस्ट नेम लिखेंगे, तो वो कौन सी भाषा में होगा साथियों, लैटिन भाषा में रहेगा। प्रत्येक जाति के नामकरण में द्वय पद या त्रिपद नाम पद्धति अपनाई जाती है। ये अभी आपको दोनों पद नाम पद्धति अभी बता दी। ये नामकरण बता रहा हूं कैसे लिखेंगे अपन। जंतु के जीनस के नाम का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा साथियों, और जाति के नाम का पहला अक्षर सदैव छोटे स्मॉल लेटर में होगा। वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों में मुद्रित भाषा में लिखा जाएगा। यानी आपने साइंटिस्ट नाम लिखा किसी जंतु का, तो उन दोनों को, जीनस और स्पीसीज को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर सब स्पीसीज है तो उसको भी अंडरलाइन करेंगे। समझ में आया। अगर आपकी लिखा हुआ है तो वहां इटैलिक अक्षरों में होगा, ठीक है। सब स्पीसीज का नाम जाति के नाम के बाद आता है, इसको पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। जाति आएगी उसके बाद उपजाति आएगी। किसी जीनस या जाति का, जीनस हम किसे बोलते हैं, वंश को बोल रहे हैं,
तो जीनस या स्पीसीज का यदि एक से अधिक वैज्ञानिक नाम है तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम मान्य किया जाएगा, यानी जिसने पहले नाम रखा है उसी को नाम रखा जाएगा। जंतु के नाम के बाद उस जाति के खोजकर्ता का नाम, यानी जो किसने खोजा है उसको कोष्टक में लिख देंगे संक्षिप्त रूप में। और किसी पादप या प्राणी के वंश का नाम एक भी हो सकता है और ऐसा कम होना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार के जंतु है, सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। तो इन जंतुओं का नामकरण अलग अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन वैज्ञानिक नाम एक ही है। Thank you so much watching this video.